चलो स्टार्ट करते हैं यार। केशव को बोलते हैं, एक मिनट रुको। केशव कहाँ है? केशव ही बचा है ना? आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। एरे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है? भैया हाँ भाई मेरा एक डाउट था। बोलो। भैया जैसे एक मैंने फंक्शन बनाया है 3 आर्गुमेंट का, हाँ लेकिन मैं मेन में जो है 2 ही आर्गुमेंट से कॉल कर रहा हूँ, तो मतलब वो कॉल होगा? नहीं, एरर दे देगा। और अगर मैं भैया उससे ज्यादा आर्गुमेंट पास करवाऊँ तो? वो भी एरर दे देगा, ओके भैया। क्योंकि सी सी लैंग्वेज मेथड ओवरलोडिंग तो सपोर्ट करती नहीं है कि आपने मल्टीपल फंक्शन बना दिए। वो मल्टीपल फंक्शन के केस में हो पाएगा या जी वेरिएबल भैया। आर्गुमेंट के केस में होगा, ठीक ओके है? भैया। ओके, वैसे नहीं होता। अब हम सबसे पहले सर्चिंग देखेंगे। सर्चिंग हमारी वैसे 3 कैटेगरी में होती है, पर फर्स्ट बेसिक 2 कैटेगरीज होती है, लीनियर और बाइनरी। लीनियर की बात करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च भी इसे हम कहते हैं। आपके पास एक डेटा है, उस डेटा में कितने भी एलिमेंट हो, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी भैया। ओके। मान लीजिए ये आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं एरे। आपके पास यहाँ पे एरे है। सर्चिंग आप किसी पे भी लगा सकते हो जहां पे आपके पास कलेक्शन हो। कलेक्शन मतलब जहां पे आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा हो, ठीक है? यहाँ पे आपने फर्स्ट आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, वो आपको पता होगा। लिस्ट नहीं पता होगी आपको, हमेशा वो पता होगा जो आपको ढूंढना है। जैसे आप अपना रोल नंबर डालते हो बोर्ड में, आपको अपना रिजल्ट पता करना है तो आप रोल नंबर डालते हो ना। आपने डाल दिया रोल नंबर अपना 20। अब आप पता करना चाहते हो रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट पास हुआ या नहीं, तो 20 अगर है तो वो पास हुआ या नहीं ये पता करना है। और ये है उन बच्चों की लिस्ट जो पास हुए हैं। तो हम चेक करते हैं क्या ये 20 है, नहीं। अगला एलिमेंट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ये 20 है, नहीं, ये 20 है। मैच हो गया। क्योंकि मैच हो गया तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम इस पार्ट को चेक नहीं करेंगे। यहीं पे हम कह देंगे एलिमेंट फाउंड। ठीक है? और तो कोई मतलब ही नहीं हमें आगे चेक करने का। अगर हम थोड़ा सा और लॉजिक सोचे तो कौन सी पोजीशन पे फाउंड ये भी बता दो। 0 1 2 3 4 5 6, तो फाउंड एट 7th पोजीशन। क्योंकि जो आई है ये तो ith इंडेक्स है, तो i+1 ही लिखोगे ना यहाँ पे, तो पोजीशन हो गई y+1 हो गई। यूजर तो कहेगा भाई ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे फाउंड है, 1 पे। ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे फाउंड है, 7 पे। क्योंकि यूजर के हिसाब से 0 मतलब तो फॉल्स होता है। समझ में आ गया? अगर मिल जाता है तो। पर अगर आप 21 सर्च कर रहे होते तो उस केस में यह आगे भी चलता चलता रहता, एंड तक जाता,
लास्ट एलिमेंट के बाद जब ये खत्म हो जाती कंडीशन, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आई की वैल्यू हो जाती 14। लूप से बाहर आ जाइए। अगर आई की वैल्यू जो साइज है उसके इक्वल है, कितने एलिमेंट है 14 है, तो 14 के इक्वल है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। क्योंकि आप 14 पोजीशन पे अगर पहुंचे हो तो इसका मतलब आपने सारे एलिमेंट चेक करे पर आपको एलिमेंट नहीं मिला, तब जाके आप 14 पे पहुंचे होगे। सही है, तब आपका आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। और आई की जगह पे आप दूसरा केस कर सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो स्टेटस, जिसकी इनिशियल वैल्यू आपने फॉल्स रखी, फॉल्स मतलब 0। तो इनिशियली आपने कहा अभी तो नहीं मिला, अब यहां से यहां तक चेक करो, जैसे ही मिला आपने 0 को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया, फिर आप स्टेटस को चेक कर लो कि जो स्टेटस वेरिएबल है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एलिमेंट फाउंड, फॉल्स है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस कोई भैया। डाउट? हाँ सर ओके। आ गया। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। हमने एरे पढ़ा था, एरे में फंक्शंस भी पढ़ा था, तो अब हम फाइंड नाम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। फाइंड, जिसमें एक तो एरे होगी, एक होगा उसका साइज कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, क्योंकि आप यहां से नहीं पता कर सकते ना। और एक होगा वो एलिमेंट जो आपको सर्च करना है, यानी कि एक्स। अब हमारा क्योंकि फंक्शन है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। 1 रिटर्न करेगा जब ये x वैल्यू इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इंट आई, अब हम फॉर लूप लगा देते हैं। कहां से कहां तक? 0 से आई लेस देन साइज, जो भी एरे का साइज है वहां तक, देन आई प्लस प्लस। चेक कर दीजिए, इफ जो x है वो इक्वल है किसके? ए के आई पोजीशन वाले एलिमेंट के। अगर बराबर हो गया तो हमें क्या रिटर्न करना था? क्योंकि एलिमेंट मिल गया, मिल गया तो हमें क्या रिटर्न करना है? 1। ये हो गया लूप खत्म। अगर ये लूप ट्रू रहा, कभी भी किसी भी एलिमेंट से मैच करा होगा एक्स की वैल्यू को, तो रिटर्न 1 हो चुका होगा। लूप से बाहर आप कब आओगे? जब कभी भी मैच नहीं हुआ, तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए, खत्म हो गया। ये आपका फाइंड फंक्शन बन गया। कोई डाउट है फाइंड फंक्शन में? नो भैया। किसी के भी मन में डाउट है तो पूछो। ओके, केशव नहीं आया, कोई बात नहीं, केशव बाद में देख लेगा वीडियो। पर यश समझ में आ गया? यस सर आ क्लियर गया। है ना? ओके। अब इस फंक्शन की कॉलिंग देखते हैं। इसे कोई भी कॉल कर सकता है। void main, हम मेन में कॉल कर रहे हैं। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, हमने एक एरे बनाई x। एरे कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है नाम सेम हो, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं एक्चुअली नाम क्या है। मान लो ये एरे है 5, 8, 3, 4, 6, 9, 2। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो बच्चे पास हुए हैं उसके। अब मैंने एक नंबर एलिमेंट आइटम एंटर कराया। मैंने कहा printf एंटर योर रोल नंबर। scanf। मैसेज से ही सारी कहानी होती है। जो मैसेज होगा उसी से आपके प्रोग्रामर यूजर को समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। एंटर योर रोल नंबर लिखा तो ये रोल नंबर बन गया। आइटम के अंदर जो आप वैल्यू डालोगे वो रोल नंबर होगी। अब इस रोल नंबर को मैं इस लिस्ट के अंदर सर्च करना चाहता हूं, तो मैंने कहा ठीक है, इफ, रुको, इफ नहीं यूज कर रहे अभी, अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं और सी, और सी इज इक्वल टू फाइंड फंक्शन को हमने कॉल करा। फाइंड में हमने लिखा एरे का नाम x, साइज, एरे का साइज क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लिख दिया। 7 इज साइज ऑफ एरे। आइटम, ये आइटम है जो आपने एंटर कराया होगा, तो आइटम। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है? इस आइटम को इस लिस्ट में सर्च कर रहा है। सर्च करके क्या रिटर्न करता है? या तो 1 या 0। अब इस सी को हम चेक कर लेते हैं। अगर सी लिख देते हैं, सी इक्वल इक्वल 1, तो इसका क्या मतलब हुआ? एलिमेंट फाउंड।
एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। ये आपका मेन प्रोसीजर हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? किसी को भी डाउट है तो बताइए। भैया हाँ, अगर पोजीशन इसमें प्रिंट करवानी होती तो ये क्वेश्चन उस फंक्शन हमारा उस हिसाब से बना ही नहीं है। हमारे फंक्शन में पोजीशन कैसे आएगी जब हमारा फंक्शन रिटर्न ही नहीं कर रहा पोजीशन को? जी भैया। वो तो जब आप कोई मॉड्यूल बनाते हो तो आपका मॉड्यूल पहले से एक इनपुट और आउटपुट डिफाइन करके चलता है। हमारे क्वेश्चन में हमने बोला था कि रिटर्न करना है 1 और 0। 1 और जी 0 के केस में हमें पोजीशन नहीं मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया कि हमें पोजीशन करानी है, तो हो सकता है क्वेश्चन में हमें रिटर्न करने को बोला होता रिटर्न पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। अगर एलिमेंट है तो मिल जाए तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देना, नहीं मतलब मिले भैया नहीं मिले तो -1 रिटर्न कर देना। तब फंक्शन हमारा रिटर्न करता -1 कब? जब एलिमेंट नहीं मिल रहा। जी और नॉन -1 वैल्यू होती तो यानी कि वो पोजीशन है। जी ठीक है, हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे। भैया, मतलब अगर मैं लिख देता रिटर्न आई हम्म, तो मतलब वो क्या पोजीशन रिटर्न करता है या वो फिर? पोजीशन होती, इंडेक्स पोजीशन होती। जी जी भैया। फिर आप उस पोजीशन को i+1 करके प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, जी भैया। जी भैया। है ना? पर जी आपको जो आपने रिटर्न 0 किया है उस 0 की जगह पे -1 करना होता। जी भैया। इतना क्लियर है? जी भैया। यस सर। यश सर यस सर। कॉपी कीजिए। यश पहले ये वाला प्रोसीजर रिटर्न लिख लो, फिर वो वाला लिखो। और जो भैया सर्चिंग, हाँ एक छोटा सा और डाउट था। बोल बोल बोल। मतलब एरे में मतलब हमने डिक्लेयर तो कर दिया, मतलब स्कैनफ में हम तब भी लगा रहे हैं मतलब %a ऑफ i, मतलब रीड करवा रहे हैं जब, कहाँ? मतलब जब रीड करवा रहे हैं वैल्यू, जैसे मतलब पहले जो हमने पढ़ा था एरे, हाँ हाँ, तो उसमें स्कैनफ में हम लिखते नहीं थे एंड a ऑफ i। एंड ए ऑफ आई, हाँ। तो मतलब अगर मैं उस क्या नाम है सिर्फ a लिख दूं तो मतलब उसका बेस एड्रेस मैं पास करवाऊं? तो आप 10 नंबर एक ही जगह पे स्टोर करना चाहते हो क्या? नहीं एंड भैया, मतलब तो एंड ए लिखने से क्या होगा? नहीं नहीं एंड ना लगाऊं अगर मैं? अगर सिर्फ ए लिखोगे तब भी हम्म, क्या होगा, मुझे वो बताओ। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया, मतलब मैंने कहीं मतलब ऐसा पढ़ा था कि मतलब सिर्फ बेस एड्रेस पास करवा दूं अगर मैं, तो वो सारी की सारी वैल्यू रीड कर लेगा। अरे ऐसे कैसे कर लेगा? वो सिर्फ बेस एड्रेस ही पास करेगा, अच्छा भैया। वो एड्रेस ही पास करेगा। हालांकि वो जो कहना चाह रहे हैं वो अलग कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं पॉइंटर के थ्रू आप एड्रेसेस से सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। अच्छा अच्छा, वो पॉइंटर का था। ठीक है भैया। अभी पॉइंटर आया नहीं है ना शायद हमारा। जी भैया। जी भैया। ओके, अभी जो थोड़ा सा पॉइंटर मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सर ऊपर करना थोड़ा सा। हाँ, ये लिख लो पहले। हेडर फाइल लगेगी इसमें stdio.h। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है लीनियर सर्च का है। अगर इस सर्च की मैं बात करूं तो वर्स्ट केस क्या होगा विकास? वर्स्ट केस भैया ये होगा कि मेरे को एलिमेंट मिले ही ना। मिले ही ना। अगर 10 एलिमेंट हैं आपकी लिस्ट में और जी भैया। वर्स्ट केस में आप कितनी बार चेक करोगे एलिमेंट? कितनी बार आपने कंपेयर किया होगा? कितनी बार? कंपेयर कितनी बार हुआ होगा लूप? अगर 10 भैया एलिमेंट हैं तो तो वर्स्ट 10 केस बार में, कंपेयर हुआ होगा भैया। ओके यश, सर 10 फैक्टोरियल बार कंपेयर हुआ होगा। 10 फैक्टोरियल? फैक्टोरियल कहां से आ गया? 1 से सर वो लेके 3 तक आप चल रहे हो तो 1 से अच्छा लेके वो 3 तक ही प्रिंट होगा। मतलब सर फैक्टोरियल इस 6 कैसे होगा? अच्छा सर मैं कुछ और सोच रहा था। अच्छा चलो, अभी जो सोच रहे हो अभी सही मूड में आ गए हो? हाँ हाँ सर मैं मूड में ही था पढ़ने के तो बताओ फिर मुझे क्या होगा, कितनी बार होगा अगर 10 एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो तो? बस एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो 10 एलिमेंट की लिस्ट है आपके पास
और आप सर एक एलिमेंट सर्च कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कितनी बार आपको सर्च करना पड़ेगा, कितनी बार चेक करना पड़ेगा? सर 10 बार तो वैसे होगा और फिर एक बार और होगा, मेरे ख्याल से 11 हाँ बार जी, होगा टोटल। 11 बार होगा, 10 बार नहीं होगा। 11वीं बार में तो लूप खत्म होता है ना। यस सर। ठीक है विकास। जी भैया। तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम वो लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ टाइम जो है वो क्या है, 11। अगर एलिमेंट 10 है तो n है तो n+1। और बेस्ट केस क्या होगा, पहली इसका बार में पहली मिल जाएगा सर। पहली बार में मिल पहली जाए। बार में ही एलिमेंट मिल जाए, तो उस केस में कंपैरिजन कितने होंगे, ए, मैक्सिमम और मिनिमम कितने होंगे उस केस में? सर 1। 1 ही होगा। और 1 होगा तो वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 एज अ कांस्टेंट। ओके, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एरे का साइज क्या है। इतना लिख लिया आप लोगों ने? सर यस सर। ओके। जी भैया। सॉरी, अब ये वाला पार्ट लिखो, मेन मॉड्यूल। सर अगर एक ही नंबर दो से एक से ज्यादा बार हो और मतलब वो काउंट करना हो। देखो एक चीज समझो, अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको ये बताना है ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है, कितनी बार है ये नहीं बताना। नहीं ठीक, मतलब सर जैसे रुक जा, रुक जा, ये बात समझ में आती है? हाँ सर दूसरा, वो तो। दूसरा अगर वो काउंट करने को कहेगा तो आपको स्टार्ट से एंड तक ही लूप लगानी है, फिर आपको चाहे पहली बार मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काउंटिंग तो लास्ट एलिमेंट पे पूरे एलिमेंट जब चेक हो जाएंगे तभी पता चलेगा ना हमें। अच्छा और सर अगर उसमें ये पूछा जाए जैसे 7 नंबर है ठीक है, हम्म। और वो लूप में मतलब इसमें एरे में 2 बार आता है, तो वो बोले कि 7 नंबर कौन कौन सी प्लेस पे आता है वो बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें भी एंड तक लूप लगेगा ना पूरा? हाँ हाँ, काउंट आपकी पोजीशंस हैं, तो आप या तो लूप के अंदर ही प्रिंट करा दो पोजीशन, अच्छा। भाई इन पोजीशन पे मिल रहा है एलिमेंट। अगर मल्टीपल, तब हम रिटर्न क्यों करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही तो हम डिसाइड, जब एक वैल्यू रिटर्न करनी है तब हम किस टाइप का फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न टाइप। जब मल्टीपल वैल्यू पे इफेक्ट आ रहा है तो हम वही रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, ओके सर। है ना? यस सर। ओके। या फिर हमारे पास लिख ऑप्शन लिया है कि भैया। हम, हाँ बोलो। लिख लिया। अच्छा, पर या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिजल्ट की भी एरे बना दें, और जो पोजीशंस आ रही हैं उन पोजीशंस को उसमें स्टोर कर दें उस एरे में। अच्छा सर। लॉजिक तो बहुत, तरीके तो बहुत है ना। देखो एक ही प्रोग्राम को करने के 5 तरीके, पर वो आपके ऊपर है आप क्या फॉलो कर रहे हो, आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया, आपको लॉजिक क्या समझ में आया, दैट इज अप टू यू। क्लियर है? तो सर गुड, गुड इनफ। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ऑल्टरेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये तो लिख लिया ना आप सबने? यस सर। मैं एक सी वेरिएबल लेने की जगह पे क्यों मैं सी वेरिएबल लूं, लॉजिक ये कहता है कि क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट इफ, क्योंकि इसका काम फाइंड ही करना है ना, तो फाइंड x 7 आइटम, ये फंक्शन या तो 1 रिटर्न करेगा या 0 इक्वल इक्वल 1, तो एलिमेंट फाउंड। एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूं, पुट्स। प्रिंटफ जैसे एक फंक्शन है, ऐसे ही पुट्स नाम का भी फंक्शन है, ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, बस मैसेज अगर आपको प्रिंट करना है तो यू कैन प्रिंट एलिमेंट फाउंड। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज होता है, आपको पता है सबको, स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा हुआ है, stdio.h में ही आता है, एल्स नॉट फाउंड। गुड इनफ। सर। सिर्फ इतना ही पार्ट आप लिख लेना, जरूरी नहीं है पूरा लिखना, इतना सा पार्ट, कॉलिंग मॉड्यूल को आप चेंज जो कर रहे हैं वो समझ में आ गया कि सी वेरिएबल मैंने रिड्यूस कर दिया इससे, तो मेरा मेमोरी स्पेस कम हो गया। एक टाइम पे मुझे मैक्सिमम जितनी मेमोरी चाहिए थी उससे 2 बाइट कम अब मेरे को रिक्वायर्ड होगी, तो इसे कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कब यूज होती है? जब आप मोबाइल ऐप क्रिएट करते हो, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में काम करते हो। तो स्पीड तो एक चीज है ही जो मैटर करती है। दूसरा भाई, आपका प्रोग्राम कितना स्पेस रिक्वायर्ड कर रहा है और वो कैसे उस स्पेस को कम कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके प्रोग्राम में 10 फंक्शन है और उनमें 50 वेरिएबल हैं तो वो 50 मेमोरी एक साथ क्रिएट होंगी, क्योंकि फंक्शन की मेमोरी तो जब आप फंक्शन में जाते हैं तो मेमोरी क्रिएट हुई, जब आप फंक्शन से वापस आते हैं तो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई। होता है ना ऐसा? तो एक टाइम पे जो एलोकेशन टाइम है, उसी टाइम पे मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स क्रिएट रहेंगे वो आपकी मेमोरी कहलाएगी। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है एक टाइम पे। मतलब जब सारे फंक्शन वगैरह कॉल हो जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक टाइम पे एलोकेटेड वेरिएबल्स कितने हैं। जैसे इस केस में यहां पे एक लिस्ट है, ये 7 एलिमेंट की है, तो 14 बाइट्स हो गए प्लस 2 कितना हो गया? 14 प्लस 2 कितना होता है? 16। तो मेन मॉड्यूल जो है हमारा कितना स्पेस रिक्वायर्ड है? 16। ऊपर वाले पार्ट पे आ जाइए। ये भयंकर है, इसे समझाना नहीं चाहता हूं मैं अभी, पर समझ लीजिए। अगर मेन मॉड्यूल की मैं बात करूं तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 22। 16 सर 20। इंट ए की 16 क्यों ली है? उसमें तो हमने मतलब ये वो तो एरे दे है, नहीं रखा। एरे है। अरे हाँ, तो सॉरी इसमें 14 होगी, 14। 7 एलिमेंट थे ना नीचे, हाँ नीचे तो 7 थे ना। तो उसी हिसाब से वही एलिमेंट तो इसमें आएंगे हाँ जब वही तो। कॉल होगी। ठीक है, 20 हो तो गई। 14 कितना हो गया? 20 हो गए। तो सर 20 एलोकेट इसे होगा। तो मैक्सिमम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैक्सिमम एक टाइम पे कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड हैं? 20 बाइट। मतलब अगर एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो मैक्सिमम 20 बाइट्स इसे चाहिए। अगर 20 बाइट से एक बाइट भी कम होगा तो यह प्रोग्राम आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जस्ट मैंने एक ड्राई लॉजिक दिया है, बाद में आप जब इसे रन करेंगे तो बहुत सारी चीजें और आती हैं। जब हम एक्सप्लेन करेंगे मेमोरी स्कोप एंड बहुत सारी चीजें और होती हैं। खैर, क्लियर है ये इतना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रखी है? यस सर। इतना लिख लिया आपने? ये करेक्शन फॉर्म लिख लिया? यस सर। इसी चीज को मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं इक्वल इक्वल वन लिखने की क्या जरूरत है जब वन मतलब ट्रू ही होता है। तो अगर मैं फाइंड एक्स 7 आइटम ही लिख देता हूं तो मुझे 1 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन इवैल्यूएट होगा 1 में, है ना? 1 ट्रू ही होता है, ऑटोमेटिकली होगी। वरना अब इसकी क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, क्योंकि एक उस वक्त हम चेक कर रहे थे 1 इक्वल इक्वल 1। पहले हम इसे चेक करते, चेक करके इवैल्यूएट होता है ये 1 में, फिर आप कहते हैं एलिमेंट ट्रू, मतलब ट्रू एलिमेंट फाउंड। पर अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया तो ये वाला इवैल्यूएशन वाला पार्ट खत्म हो गया, 1 आ गया, 1 मतलब ट्रू फाउंड, 0 होता तो नॉट फाउंड। समझ में आया? यस और नो? तो सर एक एक बार दोबारा कंपैरिजन बता। आपने देखो, अगर आप लिखते जो आपने पहले लिखा था, इससे पहले जो लिखा था, उसमें क्या होता? ये फंक्शन या तो 1 देता है या 0 देता। यस सर। आपकी कंडीशन बनती 1 इक्वल इक्वल 1, बनती ना? कंडीशन बनती ना? फिर यस वो सर। कंडीशन कन्वर्ट होती 1 या 0 में। यस फिर सर। वो चेक करता कि 1 है तो ट्रू, मतलब ये, 0 मतलब फॉल्स है तो ये। अभी ये वाला स्टेप आपने गायब कर दिया, सीधा 1 या 0 दे दिया। अच्छा सर। विकास, आप कुछ कह रहे थे? विकास? केशव चला गया था कहीं? केशव आ गया? विकास? हेलो हेलो भैया। केशव। हाँ विकास, अरे भैया थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या बोलो? पता नहीं क्यों नेटवर्क चला जा रहा है भैया बार बार। कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है। अभी तो मेरे को ठीक तो क्या पड़ा है, मैंने 5 मिनट पहले ज्वाइन करा था। चलो कोई नहीं, वो तो क्या, रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग तो है ही हमारे पास, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना हमारा। है। जी भैया। कोई डाउट आए तो पूछ लेना,
फिर भी जी अभी भैया। पूछो, अब तुम तो थे ही विकास। भैया अभी मतलब 5 मिनट के लिए चला गया था मैं। अभी लास्ट भैया भैया करते हुए तो गया है तू, हाँ 5 तभी मिनट तो। नहीं, 2 मिनट ही तो गया है। हाँ बता क्या कह रहा था। कुछ नहीं भैया, मैंने तो देखा ही नहीं क्या कर दिया उतने देर में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया, ये फाइंड इक्वल इक्वल 1 लिखा था लास्ट केस, जी भैया। उसे हटा के मैंने इक्वल इक्वल 1 भी हटा दिया और मैंने कहा ये लिख दो। ये तो तो आ गया भैया। ये तो इससे क्या होगा, ये 1 या 0 ही दे रहा है, तो हम्म। आपको अब पहले मैं लिख रहा था 1 इक्वल इक्वल 1, क्योंकि ये फंक्शन जो भी वैल्यू देगा उसे मैं चेक कर रहा हूं, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, अगर है तो ये इवैल्यूएट होती 1 में, 1 मतलब ट्रू, फिर आप प्रिंट करते हैं एलिमेंट फाउंड। पर अगर मैं डायरेक्ट फाइंड ही लिख देता हूं तो ये चेक वाला पार्ट हट गया, या तो 1 होगा तो ट्रू एलिमेंट फाउंड, नहीं होगा तो फॉल्स, फॉल्स होने पे ये वाला फाउंड चल जाएगा, नॉट फाउंड। जी ठीक जी है, भैया। तो जी ऐसे भैया। लिखोगे तो इससे क्या हुआ, एक कंपैरिजन और रिड्यूस हो गया, तो ये जी भैया। कुछ एक नैनो सेकेंड फास्ट हो गई। अगर मान लो हर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम 1 नैनो सेकेंड है, तो ये प्रोग्राम 1 नैनो सेकेंड फास्ट है जी देन भैया। प्रीवियस वन। तो ये चीज होती है, तो आप जितना शॉर्ट मारोगे कोड को उतना, मतलब शॉर्ट मतलब ये नहीं होता है आपका कोड छोटा होना चाहिए, शॉर्ट मतलब देखो दो तरह से शॉर्ट होता है, एक आपने कोड तो छोटा लिख दिया पर उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है या जो प्रोग्रामिंग या आइट्रेशन वाला पार्ट है वो लेंदी है, तो उससे कोई फायदा नहीं। प्रोग्राम अगर लंबा भी लिख रहे हो और उसका आइट्रेशन पार्ट रनिंग टाइम कम हो रहा है, जी भैया। जैसे आप अभी सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो अभी सर्चिंग मॉड्यूल में आप देख रहे हो आपकी 5 लाइनों का कोड है सिर्फ, सर्च देखोगे तो 5 लाइनों के ही है ना, ये देखो जी यहाँ भैया। जी जी जी। चुनी 5 लाइन है, अभी आप बाइनरी सर्च लिखोगे तो वो 12 लाइनों का है, जी भैया। और वो जो 12 लाइनें हैं वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की log n है, ये है आपका n, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाती है। log ऑफ n मतलब अगर एक एलिमेंट की वैल्यू 10,000 है, 1000 का log कितना होता है, 3। 1000 का log 3 होता है जी भैया। बेस 2 के साथ, बेस 2 के साथ नहीं पता भैया। तो बेस 10 के साथ बता रहा था, बेस 2 के साथ शायद 10 होता है, एक बार चेक करना, अभी अभी फाइंड कर सकते हो, देखता हूँ भैया। सर करके ऑपोजिट देखते ही हो? होता है ना, जो log 10 का अगर 2 होता है तो log 2 का 10 होता है मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं मैं, एक मिनट सर बताता हूँ। लॉग ऑफ 1000 मुझे तो लॉग पता ही नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, आप मुझे बताओ लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू क्या होगी केशव। लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू क्या होगी केशव, लॉग ऑफ 1000 बेस 2 के साथ, भैया हाँ ये तो 9.9657 दे रहा है। इक्वल टू 10, अप्रोक्स 9.9652 सही है, मैं वही चाह रहा था 9 से ज्यादा और 10 के आसपास, तो 10 कंपेयर लॉग ऑफ 1000 अगर आप करोगे तो जहां आप लीनियर सर्च लगाते हो और उसका वर्स्ट केस सिनारियो कितना जाता है, वर्स्ट केस का मतलब जब आपका बहुत वर्स्ट सिनारियो ऑफ आइटम है, मतलब जो एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसे 1001 टाइम कंपेयर करना पड़ेगा एलिमेंट को, जी भैया। ठीक है। पर इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, क्योंकि मैं कह रहा हूं बाइनरी सर्च का क्या होता है लॉग एन, तो अगर आपके पास 1000 एलिमेंट है तो 10 टाइम में वो सर्च करके मुझे बता देगा, 11th में कह देगा नॉट फाउंड। जी भैया। तो अब अगर 1001 एलिमेंट के मुकाबले आपको मैक्सिमम 11 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो हर हाल में बाइनरी सर्च बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ लीनियर सर्च, जी जो हमने भैया। अभी पढ़ी। क्लियर है सबके लिए? जी भैया। यस सर। अब हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया ना सबको? जी भैया। गुड। भैया हाँ, वो तीसरे सर्च का नाम क्या है? तीसरा सर्च अभी नहीं बताया है, वो आपका हैशिंग करके आता है, हैशिंग जो होता अच्छा है वो अच्छा। यूज होता है, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर में आता है, सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो
वो एक कॉन्सेप्ट है, जी भैया, डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, जी जी। बाइनरी सर्च की अब बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया है क्लास में भी, 12th क्लास में। तो 1 से लेके मान लीजिए आपके पास 1000 तक के एलिमेंट है, और बाइनरी सर्च की प्री डिफाइन एक कंडीशन होती है कि लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, नंबर कुछ भी हो, लिस्ट सॉर्टेड है। तो ये कहता है कि आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए, आपको जो नंबर सर्च करना है, मुझे कोई भी नंबर बताइए। यश आप बताओ एक रैंडम कोई भी नंबर। सर 596। 596 ये एक नंबर आपने, यश ने मुझे बता दिया। अब मुझे इस नंबर को सर्च करना है, तो मेथड क्या है मैं वो बता रहा हूं। मिड एलिमेंट, मिड कितना आएगा 500, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी आपको, तो कैलकुलेटर ऑन रखना। 1 से लेके, ये मिड पॉइंट है, ये सबसे पहले मिड पॉइंट जो निकालता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, एज इंटीजर पार्ट डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिड पोजीशन आ जाएगी। अब ये 500 पॉइंट समथिंग आती, क्योंकि हम इंटीजर नंबर की लिस्ट मान रहे हैं, पॉइंट में चेक नहीं कर रहे हैं, तो 500 ही आएगी, पॉइंट में मत लीजिए। इससे चेक कर लो क्या मैच हो रहा है, नहीं। तो क्या ये नंबर इससे बड़ा है, बड़ा होता तो इस तरफ को आपको देखना है, छोटा है तो इस तरफ को देखना है। फिलहाल बताओ बड़ा है या छोटा है, बड़ा है बड़ा तो है इस सर। तरफ देखिए। ये बड़ा आपने है। 500 एलिमेंट छोड़ दिए, अब आपको ये 500 एलिमेंट चेक ही नहीं करने। अगली बार आपकी स्टार्टिंग क्या हो गई, 501 से कहां तक, 1000 तक। 1501 डिवाइड बाय 2, 1501 डिवाइड बाय 2, बताइए कितना होगा सर 250.5। है। 250.5, 250 हो जाएगा ना सर? अरे भाई मतलब 1500, हाँ, इसमें तो ऐड कर 700 में बताओ कुछ, 750 हो गए ना सर? 750 बताओ ना, फिर ऐसे मत हाँ बोलो तो मुझे। 500 नंबर का हाफ मिल जाएगा ना? ठीक है, 750, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, इक्वल तो नहीं है। अब किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 501 ही रहेगी, एंड पॉइंट हो जाएगा जो ये पोजीशन है इससे कम 749, क्योंकि इसे तो हम चेक कर चुके हैं ना, इसे क्यों इंक्लूड करना लिस्ट में, तो 749। अब इन दोनों को फिर दोबारा जोड़ो, कितना होगा 625। 625 बचा है, 625। गुड। 625 इससे भी छोटा है, फिर इस तरफ जाइए, जी भैया। 501, 624, फिर मिड निकालिए, मिड क्या होगा, सर कर लो आराम से कर लो। 562। 562.5। 562 562। इससे बड़ा है, तो हाँ इस सर। तरफ को जाएंगे, जी भैया। तो यही प्रोसीजर आपका लूप चलाएगा। अब देखेंगे कितनी बार हुआ, 562 के बाद 3 लिख दीजिएगा, 624 मिड निकालिए, 593। 593। 593 नंबर याद रखना, कौन सा सर्च करना है, उससे भी बड़ा है, 596 था ना। यस सर। 594 से 624 फिर हाफ करिए, 609। 608। 608 इससे छोटा है, तो 594 से ये स्टार्ट रहेगा, 607 हो जाएगा, फिर मिड निकालिए, अरे सर वो तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया, सर, ये कंप्यूटर कर रहा होगा ना, आप थोड़ी कर रहे हो ये। हाँ सर वो तो ठीक है, पर तो कंप्यूटर के लिए मैं तो ज्यादा बोला था नहीं। कैलकुलेटर कर लो। 600 भैया। 590 है, 600। सर 600, 600.5। 600 ना, अरे हाँ कोई बात नहीं यार, ऐसे आलस क्यों कर रहे हो, 594 से 699, ओ सॉरी 59, 599 सर। तो अब बताओ हाँ, मिड, दोनों के बीच का सर होगा 596। 596। यही ढूंढ रहे थे शायद, यस सर। एलिमेंट जी मिल भैया। गया। कितने कंपैरिजन हुए गिनो, एक जो मिला, तो 2, 3, 4, 5, 6,
7 सही तो हुआ। 7 होगा, 7 होगा, 8 8। 8 टाइम में आपको एलिमेंट सर्च होके मिल गया, एलिमेंट मिल गया। तो आप कोई भी नंबर डालेंगे वो आपको बता देगा। सर ऐसे मैक्सिमम हाफ हाफ करते करते ही मिलेगा क्या सब में? हाँ यही हाँ, चलता है। बाइनरी सर्च का मेथड ये है। बाइनरी सर्च का मेथड क्या है कि आपको लिस्ट को हाफ करना है। और तो सर हाफ ऐसे से क्या टाइम होगा? लगता है लीनियर सर्च से कंपैरिजन में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? एक काम कर, 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग कर, एक एक एलिमेंट सर्च कर, उससे एनी हाफ, मतलब आप जब अब मैं ऐसे कहूं 1 से मैच कर, हो रहा है नहीं, अब क्या हो गया 2 लिखेगा ना, अगर 1 से लेके 1000, तो जितना इसमें हमने किया उससे कम टाइम लगेगा, लगेगा। सर वही फर्क है आपके इसमें। कंपैरिजन तो वो कर ही रहा है ना। तो 1 से 1000 कम, अभी तो 1000 ही है, जब 10,000 होंगे तो क्या होगा? तब तो और बढ़ जाएगा। हाँ, तो लॉग के केस में तो बहुत ही वैल्यू कम रहेगी। 10,000 में मेरे ख्याल से 13-14 कंपैरिजन में बता देता है ये। अभी बता देता हूं मैं, अगर 1000 पे 10 ले रहा है वो। अच्छा बताओ, 1000 पे अगर वो 10 ले रहा है तो 2000 पे कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे यश? 20। 11। सर अरे हाँ सर, सॉरी। हर बार अगली बार में 10 हो हाँ, जाएंगे। फिर 3000 पे कितने कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे? 30 हो गए, 12। 12। फिर 4000 पे तो सर 13। 12, सर क्यों सर? क्योंकि 12 का आधा भी तो 2 ही होता है। अच्छा। 2 के बाद सीधा 4 पे जाओ, 12, 4 के बाद 8 पे जाओ, 8000 का 13, 4 से लेके 8000 तक जितने भी नंबर होंगे वो 13 कंपैरिजन में सर्च कर देगा। 8 से लेके 16000 तक में 14 कंपैरिजन में वो मुझे आंसर बता देगा। तो मैक्सिमम 15 मान लो, 15 आपके 16000 एलिमेंट सर्च करके दे देगा। हुई फास्ट नहीं हुई? बहुत फास्ट फुल है। कास्ट। अब हम इसका प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। फाइंड ही लिखेंगे, इंट फाइंड लिस्ट एक्स आइटम साइज, दो चीजें हैं, साइज लिख दिया और आइटम लिख दिया जो आपको सर्च करना है। एक स्टार्ट पॉइंट ले लीजिए इंट, एक एंड ले लीजिए। एंड क्या होगा? जो साइज है -1, और मिड ले लीजिए, ये पोजीशन हो गई आपकी। अब आप लूप लगा दीजिए वाइल, कब तक? जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से, लेस देन इक्वल टू एंड। मूव करते रहना ना। मिड निकालिए, मिड का फॉर्मूला क्या है भाई? मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड। इतनी अच्छी राइटिंग आती है ना मेरी इसमें, ऐसा लगता है जैसे कॉपी पे ही लिख रहा हूं। इफ एक्स ऑफ मिड, आप चेक कर लो, मिड तो निकल गया, अब हम आइटम को चेक कर लेते हैं। जो आपका आइटम है वो इक्वल है ए ऑफ मिड से। अगर बराबर है तो एलिमेंट मिल गया, मिल गया तो रिटर्न 1। एल्स नहीं मिला तो या तो आइटम बड़ा होगा या आइटम छोटा होगा। क्यों यश? यस सर। एक्स ऑफ मिड से अगर आइटम बड़ा है तो क्या चेंज होगा? स्टार्ट चेंज होगा, एंड चेंज होगा? बड़ा है तो यहां से यहां पॉइंट है, मिड ये रहा, बड़ा है तो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस उधर। तरफ होगी। तो स्टार्टिंग को आप यहां से बढ़ाओगे तो स्टार्ट इज इक्वल टू जो मिड पोजीशन है उसमें +1 कर दीजिए, एल्स जो एंड पोजीशन है उसमें मिड -1 कर दीजिए। लूप खत्म, चलता रहेगा अपने आप। और जब नहीं मिलेगा, लूप से बाहर आ जाओगे तो रिटर्न 0। मिल गया होगा तो खत्म हो ही गया होगा। बाकी मेन सेम रहेगा, मेन में कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट वगैरह वैसे ही पास होगी। तो ये आपका हो गया बाइनरी सर्च। कोई दिक्कत है? नो सर। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सर ये एक्स है ना जो आप? लिख लिया गया। एक्स है यार, एक्स है।
लिख लिया भैया। हाँ तो बाकी को तो लिखने दे। केशव लिख लिया? मैंने नहीं लिखा, दिखा दो। यस सर। लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। भैया हाँ ऑफलाइन क्लास की उम्मीद है क्या? मना कर दी, वो तो नहीं है, तो पहले ही मना कर दी थी। मतलब 2 साल ऐसे ही पढ़ेंगे? हाँ क्यों, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? नहीं भैया, नहीं समझ में आ रहा है, वो उसकी दिक्कत नहीं है, तो बस यूं ही भैया। यूं ही क्या होता है? मतलब रीजन तो बता। नहीं मतलब मैंने सोचा भैया शायद खुल जाए। खुल भी जाएगा तो भी तुम्हारी तो ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन ही होगी। जी भैया। अब जैसे केशव है, अगर खुल जाएगा तो केशव तो अपने घर चला जाएगा, वहां पे कॉलेज खुलेगा तो कॉलेज भी तो जाएंगे बच्चे, तो फिर वो कैसे जी करेंगे? भैया। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे करने पे तो। जी भैया। समझ में आ गया ये? कर रहा होगा सर सेमीकोलन की वजह से। हाँ प्रोग्राम नहीं कट रहे ना इसके, बस वही है। नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताओ क्या सर प्रॉब्लम है। समझ तो आ रहा है। हाँ मतलब एक वही एक चीज ही मिसिंग है, बकचोदी और बेइज्जती। तो सही है ऐसे। नहीं मतलब वही तो मिसिंग है, असली तो वही मिसिंग है, या पिटाई। बाकी तो सब सेम सही लगता है मुझे। अब ये है, तुम कैमरा ऑन कर लो, अभी शुरू कर दूंगा मैं, मुझे क्या है। इसमें ये फर्क हो जाता है ना कि अगर जैसे तुम लोग कैमरा भी ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे आओगे और मेरे को बोर्ड दिख रहा होता है, नहीं तो मैं कैमरा ऑन करा लेता। अब मुझे दिख ही नहीं रही हो तुम लोग, अगर कैमरा ऑन भी कर लोगे तो मुझे दिखोगे नहीं, लिखते वक्त नहीं दिखोगे, वो है प्रॉब्लम। जूम पे शायद वो दिखता है, साथ साथ विजिबल होते हो वो जब आप, नीचे शायद उसमें आता उसमें है। व्हाइट बोर्ड अलग है आता है। भैया, उसमें मजा नहीं आता है। आई डोंट नो, शायद मैं इसमें देखता हूँ, इसमें भी व्हाइट बोर्ड होता है क्या? नहीं भैया, ब्लैक ब्लैक पर दिखता है। इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, होना तो चाहिए पर चलो जो भी है, डालेंगे धीरे धीरे, अपडेट करवा देंगे बोल बोल के। मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी तो कोई यूज भी नहीं करता इसे। स्काइप कोई यूज नहीं करता, सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ। जी भैया। मतलब मैंने जितनी सुनी है ना, सबके सब जूम वाले हैं या वो हैं। लिख लिया था ना? सर स्काइप जी के भैया। ऑप्शन फिर भी अच्छे हैं। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैंने जूम इतना यूज किया नहीं है, एक दो क्लास। वीडियो क्वालिटी स्काइप की अच्छी है, जूम की बहुत बेकार आती है। मुझे पता नहीं है यार, मैंने जूम एक्चुअली यूज नहीं किया है जूम। लिख लिया था ना सबने? जी भैया। ओके ओके। तो इतना हो गया हमारा लीनियर सर्च बाइनरी सर्च। अब आपको फंक्शन लिखना है, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड, एक तो लिस्ट है हमारे पास एरे, एक है स्टार्ट पॉइंट, एक है एंड पॉइंट। मैं नहीं चाहता पूरी लिस्ट में से सर्च करना है, सी सॉरी आइटम। मैं कह रहा हूं आपको इस लिस्ट के अंदर, मान लो आपके पास ये इतनी बड़ी लिस्ट है और इसमें एलिमेंट रखें 5 3 8 7 6 9 4 3 8 2 9 19, और मैंने कहा आपको सर्च करना है क्या, 8। पर 8 जो सर्च करना है वो 5th पोजीशन से 8 पोजीशन तक में सर्च करना है, ठीक है? लिस्ट में स्टार्ट पोजीशन 5th है, 8 पोजीशन ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, एंड पोजीशन, और ये है एलिमेंट जो आपको सर्च करना है। और साइज भी पास कर लेना, साइज नहीं पास किया मैंने, साइज में भूल गया, बिना साइज के तो काम ही नहीं चलेगा। साइज नहीं, साइज की जरूरत नहीं है इस केस में। तो स्टार्ट से एंड तक, अब 8 मतलब 5 से 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहां से यहां तक में आपको 8 सर्च करना है या नहीं। तो इसके बीच में अगर है 5 से 8 में है तो ट्रू मिल गया, रिटर्न 1, अदरवाइज नॉट। पूरी लिस्ट में नहीं कर रहा हूं मैं जो डिजायर्ड मेरी पोजीशन है उसमें सर्च कर रहा हूं। ठीक है, ये बना सकते हो, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्नैपशॉट को। हाँ स्नैपशॉट ले लो, होता है ना शायद ऑप्शन इसमें। हाँ सर, हो गया। हाँ हो गया, आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ आ गया, गुड 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 गुड। फिर मुझे नहीं भेजना पड़ेगा ना। क्लियर कैनवास, कैनवास ओके। अब आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करना है। मैंने एक एरे इनपुट की, एक काउंट फंक्शन भी बना लेना यार। काउंट एरे साइज नंबर, इस नंबर को इस एरे के अंदर काउंट करना है। कर सकते हो, बहुत सिंपल है, रिटर्न करना काउंटिंग। जी भैया। ठीक है, जी बताने भैया की इसमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन। एक ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये क्या तीसरा करना है क्वेश्चन हो सर? गया। साइज। इस एरे में इस नंबर को अच्छा, काउंट करना है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 1 2 मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है ये। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में पहला है लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी। आपको दोनों सर्च ऑप्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। और जब मैं 0 से करूं तभी मैं एग्जिट करूं। अगर मैं कुछ और डालूं तो वो दोबारा मुझसे पूछे, बता दे। अगर मैंने मान लो 5 डाला तो कहे इनवैलिड चॉइस और दोबारा इनपुट कराए। ठीक है, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों एंटर कराने। कोई दिक्कत? ये भी करना, इतना करिए। दिस इज होमवर्क। कल है आपकी क्लास, ठीक है? तो जब तक जी कर भैया। लेना। भैया और व्हाट्सएप, हाँ बोलो। वो पहले वाला